ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्माभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाबा ने कहा पाठशाला है। जैसे कहीं जाने के लिए, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे राज्य में जाने के लिए, दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती, तो बाबा ने कहा ये भी रावण का देश है और भगवान इसको स्वर्ग बनाने आए हैं, तो इसीलिए पासपोर्ट लेना है। तो बाबा ने कहा कि तुम इस गीता पाठशाला में पासपोर्ट लेने के लिए आए हो। आ गए, पढ़ाई पढ़नी शुरू की, माना पासपोर्ट मिला। तो बाबा ने कहा इसमें तुम अपना रजिस्टर में नाम नोट करा दो, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? बाबा ने आंसर किया, कई बच्चों को ये स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे से ऊंचा बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुए हैं। ये निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते जाते हैं। कौन उपस्थित हुआ है? स्वयं भगवान। तो जितना बाबा ने कहा निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। पिया है शिव बाबा और बरसात है ज्ञान की। ओम शांति। तो सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ हैं वो नज़दीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं।
और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं? नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है कि जो दूर हैं वो जास्ती पढ़ते हैं, उनको रिगार्ड ज़्यादा रहता है और उन्नति को पाते हैं। इतना ज़रूर है कि बेहद का बाप यहाँ पर है मधुबन में। तो ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने, नंबरवार तो है ना, पांडव कहलाने के लिए सब पांडव थे, 5 थे, लेकिन उसके बाद भी कृष्ण को दिखाते जो सबसे प्रिय थे वो अर्जुन थे, क्योंकि जो अर्जुन का अभ्यास था, जो अर्जुन का स्नेह था, जो अर्जुन की लगन थी, वो किसी और के अंदर नहीं थी। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं तो सब भगवान के बच्चे, लेकिन अर्जुन अर्थात ज्ञान का जो अर्जन करने वाले हैं उसमें नंबरवार हैं। तो जो अर्जुन जैसा है, तो बाबा ने कहा कि इसीलिए सब नंबरवार हैं, अर्जुन भी हैं और भी हैं। तो बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, बाबा देखता तो है ना, चाहे किसी और को व्यक्ति नहीं बताए, लेकिन फिर भी बाबा के घर में हैं, बाबा के बच्चे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, लेकिन गफलत करते हैं तो बाबा देखता है और बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। तो बाबा ने कहा कई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी हैं कि बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वो हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंचे से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड नहीं देते हैं। घर में ही रहते हैं ना, तो इसीलिए रोज़ जो चीज़ आसानी से मिल जाती है तो उसको कम रिगार्ड कई बार हो जाता है। जैसे ये ह्यूमन नेचर है, जब तक वो प्राप्त नहीं है तब तक चाहिए, प्राप्त हो जाती है तो उसके प्रति रिगार्ड जैसे कम हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि बांधेलियाँ देखो कितना मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद में रहकर अच्छा उठा लेते हैं, पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हैं ही। तो बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सकें। बांधेलियाँ आदि बाहर में रह कर के भी बड़ी कमाई करते हैं। तो ये गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वो क्या जाने कि पिया कौन है, किसका पिया है ना। ऐसे तो पति को ही परमेश्वर कहा जाता है, पर यहाँ पर बात है परमेश्वर ही हम सर्व आत्माओं का पति अर्थात पिया है, साथी है, साजन है। तो आत्मा सजनी है और परमात्मा साजन है। तो आत्मा खुद को नहीं जानती तो बाप को कैसे जानेगी। है तो आत्मा ना, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये भी पता नहीं। सब देह अभिमानी हैं, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण ना आत्मा को और ना परम पिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठकर सम्मुख समझाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद हैं, थोड़े बहुत पद नहीं ना, पूरी राजधानी है तो राजधानी में तो सब चाहिए। बाबा ने कहा बहुत पद हैं, महाराजा, राजा, साहूकार, प्रजा, दास दासी सब होंगे। तो बाबा ने कहा कोई राजा रानी, कोई प्रजा, बाप कहते मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। अब सब तो डबल सिरताज बन ना सकें, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं
वो अपने अंदर में समझते हैं कि हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है, सब समझते हैं। इनसे कोई ऐसा छी काम नहीं होता। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वो थोड़ी समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंचा पद पाएंगे, इसीलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाबा से पूछें कि मैं ये बन सकता हूँ तो बाबा झट बताएंगे, कि अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे कि बरोबर मैं ऊंच पद पा नहीं सकता हूँ। लक्षण भी तो चाहिए ना। सतयुग त्रेता में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ प्रारब्ध है। बाद में जो राजाएं होते हैं वो भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। ये तो माता पिता हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। ये तो बेहद का बाप है ना। ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो, पासपोर्ट दे रहे हो, सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है बाबा के, तो सब रजिस्टर कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी रजिस्टर करते हो, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। तो बाबा का घर क्या हो गया? पासपोर्ट ऑफिस हो गया। ठीक है, तो बाबा के घर से पासपोर्ट मिलता है। तो बाबा ने कहा था सबका फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट में तो फ़ोटो ज़रूरी होता है। जो बैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो बाजू में ताज व तख्त वाला फ़ोटो हो। बाबा ने कहा जहाँ आप रहते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, वहाँ पर अपना फ़ोटो ऐसा लगाते हैं, तो ताज तख्त वाला भी फ़ोटो होना चाहिए। लक्ष्य याद रहेगा कि हम ये बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी ये सिंपल रखना चाहिए। ये है ही राजयोग। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस में हो, तो वैसे ही एक तरफ तुम साधारण हो और एक तरफ डबल सिरताज। तो पता चलेगा ना, साधारण रूप है पढ़ाई का और प्रारब्ध स्वरूप है डबल सिरताज का। तो तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो। तो ये बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी को बाबा ने पूछा था। बाबा ने कहा बच्ची ये सूट बूट वाले को चुनना है या फिर पीताम्बरधारी श्री कृष्ण को चुनना है। दादी ने कहा मुझे तो श्री कृष्ण चाहिए। तो बाबा ने कहा कि देखो, पूछते हैं ना क्या बनना है, बैरिस्टर बनना है या राजाओं का राजा बनना है, तो ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है कि हम ये बन रहे हैं, तो समझानी कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हों, फुल साइज़ के। बाबा हमेशा कहते हैं बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। तो बाबा समझाते हैं, वो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनेंगे। अब इनका योग परम पिता परमात्मा से है, तो डबल सिरताज होगा। हम ये बन रहे हैं तो बाबा समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना सहज होगा। तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया चाहिए ना। नर्क के बाद फिर क्या? नर्क के बाद है स्वर्ग, रात के बाद है सवेरा, बीच में है अमृत वेला, अर्थात ये पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है। इसमें पैसे आदि की भी दरकार नहीं है। पढ़ाई का शौक़ होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। बाबा ने बताया तुम भी अभी कितने गरीब हो, फिर बाबा कितना ऊंच पढ़ाते हैं। पढ़ाई से तो कोई भी ऊंच बन सकता है ना। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि गरीब भी पढ़े तो ऊंच पद की प्राप्ति कर सकता है। तो बाबा ने कहा देखो तुमको भगवान कितना ऊंच पढ़ाते हैं।
इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं है, लाइट नहीं है तो वो भी दरकार नहीं है। कहाँ भी बैठो याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, यही युद्ध है। याद में बैठते हैं तो मन बुद्धि भाग जाते हैं, यही तो युद्ध है। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती, पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है। इसीलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग करते हैं तो नशा चढ़ता है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो, है ना। शिव बाबा को याद करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए भी तो नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के तो योग कैसे करेंगे। तो बाबा की ऐसे से याद करो। फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते हैं। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को। प्राचीन होकर के गई ना, अभी तो पुरानी दुनिया हो गई है, तो नई दुनिया हो गई सबसे प्राचीन। पास्ट हो गया, जैसे बच्चा है, बचपन है, तो बचपन को कहेंगे तो नया, पर पुराना भी हो गया, अभी बुजुर्ग हो गया वो व्यक्ति, तो बचपन तो पास्ट हो गया ना। तो बाबा ने कहा इसी प्रकार से नई दुनिया थी, अभी पुरानी हो गई है, तो नई क्या हो गई, बाबा ने कहा सबसे प्राचीन हो गई। तो बाबा ने कहा प्राचीन कहेंगे नई दुनिया को। उन्होंने फिर लाखों वर्ष दे दिए। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक बाप ही पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना। बाबा कहते हैं कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस ना भी हो तो आधा आधा कर लें। फिर जॉइंट करके ऐसा लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता। पहले जो वॉल पर सीनरीज लगाते थे वो ऐसे आती थी 4 पीस में, 8 पीसेस में, और उसको ऐसा जॉइंट करते थे कि मालूम ही नहीं पड़ता था। तो बाबा भी कह रहे हैं बच्चे बड़े चित्र बनाओ, चाहे वो 2 पीस में बनाओ, उसको जॉइंट करो ताकि पता ना चले। लेकिन क्योंकि बड़े चित्र जो है उससे अच्छी सेवा हो जाती है, लोगों को आकर्षित करते हैं बड़े चित्र, इसलिए बाबा सेवा के लिए बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं। बाबा बड़ी सरकार है ना, उससे ऊंची कौन सी सरकार है। कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम वाला करूँगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत में ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हज़ार भी दे देवे। बहुत पूरा साकार मुरली है ना, तो 5-10 हज़ार की भी वैल्यू थी। तो पैसे तो वहाँ ढेर हैं, बन सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस हैं। शहरों की सीनरी ऐसे छपती है कि बात मत पूछो। तो ये भी तो छप सकते हैं ना, क्योंकि ये तो कल्याण अर्थ हैं, ये तो सर्वात्माओं को परमात्मा से वर्षा दिलाने वाले, अधिकारी बनाने वाले, तो इसको तो छाप सकते हैं ना। बाबा ने कहा पैसे की चिंता नहीं करो, आप सेवा करो, पैसे आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो ये ऐसी फर्स्ट क्लास चीज़ है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें है और कोई के पास तो है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। बाबा विदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ सेवा करनी है, तो बाबा ने कहा फिर इंग्लिश में भी होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना, है तो वो भी भगवान के बच्चे। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। बाबा ने बताया है ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक वार होगा, ये सारी लड़ाई विदेश से ही छिड़ने वाली है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। बाबा ने बताया है उन्हों के पास बॉम्ब आदि भी ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से। चाहे 2 देश कितने भी शक्तिशाली हो जाएं,
वो चाहें कि हम, बाबा कहते हैं अगर वो मिल जाएं आपस में तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, लेकिन मिल नहीं सकते। ये लॉ है, लॉ नहीं है कि वो मिल जाएं। ईगो क्लैश करता है ना, पुरानी दुनिया है। तो बाबा ने कहा ये दोनों फिर टकराएंगे। ड्रामा ऐसा बना है क्योंकि विश्व की बादशाही योग बल से ही संभव है, बाहुबल से संभव नहीं है। तो बाबा ने कहा कि देखो, हथियार आदि से विश्व के मालिक बन ना सकें, वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ, तो तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वो आपस में लड़ेंगे भी ज़रूर, माखन बीच में तुमको मिलना है। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कहावत भी है ना, दो आपस में लड़े और बीच में माखन तीसरा खा गया। बाबा ने कहा ये भी ऐसे, ये बड़े गहरे राज की बात बाबा ने बताई। बचपन में हम स्टोरी पढ़ते थे कि बचपन में हम ऐसा सुनते थे कि दो बिल्ले आपस में लड़े, उनके पास रोटी थी और वो एक बंदर आया, उसने कहा मैं बराबर बराबर कर देता हूँ, क्योंकि वो लड़ गए थे क्योंकि बराबर नहीं हो रही थी। एक एक ही खाता गया और वो बेचारे भूखे रह गए और तीसरा वो सारी रोटी खा गया। तो बाबा ने कहा यहाँ पे भी ये गहरा राज, ये केवल दो बिल्लों की कहानी नहीं है, लेकिन ये वास्तव में देश की बात है कि कैसे विनाश का सीन आगे आएगा और उसके बीच में ये भारत स्वर्ग बन जाएगा। तो बाबा ने कहा है भी ऐसे, सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण का जन्म तो इस भारत भूमि पर होना है ना, आना है उनको। तो वाह बाबा, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसी को भी ख्याल में नहीं होगा। उस समय और कोई खंड होता ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ तो आत्मा ही पर परम हूँ। मेरा दिव्य जन्म और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते। दिव्य जन्म है परमात्मा का, अलौकिक है। बाबा ने कहा मेरी तरह और कोई जन्म नहीं लेते। ये मुकर्रर है, पर काया प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो गर्भ के द्वारा जन्म लेता है, पर परमात्मा का जन्म ऐसे नहीं होता, उनका दिव्य जन्म है। तो बाबा ने कहा ये सब ड्रामा में नोंद है। कोई अभी मर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबर वार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं, 3 ग्रेड्स होती है ना, पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं ये फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड ग्रेड में है ना। प्रजा भी ऐसे ही है। पढ़ाई तो एक ही है ना, बच्चे जानते हैं कि पढ़ करके हम सो डबल सिरताज बनेंगे। पढ़ाई से बच्चा खुद ही समझता है कि मैं फर्स्ट ग्रेड में जा सकता हूँ या सेकंड ग्रेड में जा सकता हूँ या थर्ड ग्रेड में जा सकता हूँ, अपनी पढ़ाई से समझ सकते हैं ना। तो बाबा भी यहाँ पर कहते हैं जैसा पुरुषार्थ करते हैं, जैसी पढ़ाई करते हैं, उस आधार से जानते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, खुद भी समझते हैं हम डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज, अभी तो कोई ताज नहीं है, अभी तो मोहताज बन गए हैं। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं, ये भी कर्म भोग है। वर्तमान समय हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म का भी समझाया है ना। कर्म अकर्म होते हैं सतयुग में,
कुछ माइनस प्लस नहीं है। कर्म विकर्म होते हैं द्वापर और कलयुग में, क्योंकि विकारों के वशीभूत होकर के आत्मा कर्म करती है। और कर्म सुकर्म होते हैं संगम युग पर, जब भगवान की श्रेष्ठ मत मिलती है और उस श्रीमत के प्रमाण हम कर्म करते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे, बीज बोकर आए हैं। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहाँ पर रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। यहाँ मिलता है अल्पकाल का कर्म तो चलता है ना, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहाँ विकर्म होता ही नहीं है। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएगी। ज्ञान सागर से निकले हुए पॉइंट्स है ना, तो इतनी ढेर हैं कि सब याद नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ खिसक जाता है। इसलिए लिखना अच्छा है। खिसक जाएगी फिर पछताएंगे कि पॉइंट तो हम भूल गए। सबका ये हाल होता है, भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। तो बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखेंगे, नंबरवार है ना, अर्जुन तो कोई कोई होगा, तो बाबा ने कहा तो विरले होते हैं जो यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वे एक विनाशी रत्नों के व्यापारी, ये हैं ज्ञान रत्नों के। ब्रह्मा बाबा ऐसे भी लौकिक रीति में व्यापारी था, तो वो उस समय तो हीरे रत्न आदि का, लेकिन बाबा ने कहा अभी बन गए ज्ञान रत्नों के व्यापारी। और शिव बाबा तो क्या देते हैं, ज्ञान रत्न ही देते हैं। योग में ही फिर बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते, 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहना है। तो बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है, बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते हैं, है ना। जो आशिक होगा, जब वो माशूक को जैसे ही उसका ध्यान आए उसकी बुद्धि में वो आ जाता है। तो बाबा ने कहा ये भी एक साक्षात्कार है ना, पूरा पिक्चर उसके सामने वो पूरा का पूरा जैसे आ जाएगा। तो बाबा ने कहा ये भी एक साक्षात्कार है। वो उनको याद करते हैं, वो उनको याद करते, आशिक माशूक को याद करता, माशूक आशिक को याद करते। यहाँ फिर है एक माशूक तुम सब आशिक हो, वो सलोना माशूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर है। बाबा कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। आत्मा को कैसा बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहाँ तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब तुम चाहते हो, वहाँ कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होगा, नेचुरल ब्यूटी, कंचन काया। तो बाबा कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ, यहाँ पावन शरीर तो है नहीं। बाबा कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझेंगे आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ मिल ना सके, है ना। अगर भोजन भी सामने रखा है, पानी भी है, तो भी बिना पुरुषार्थ के तो नहीं मिल सकता। तो तुम जानते हो कि हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अभी नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज ज़रूर होगी।
अब इस बात को कोई स्वीकार करे या ना करे, पर बाबा ने कहा भी आयरन एज है और उसके बाद गोल्डन एज ज़रूर होगी। राजधानी की स्थापना होनी है। जिस कार्य को भगवान ने अपने हाथ में लिया है वो ना हो, ये संभव नहीं है। उसको तो होना ही है। कल्प पहले माफिक, पहले भी हुआ था, अभी भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए बुद्धि वॉइसलेस चाहिए, निर्विकारी चाहिए, पवित्र चाहिए। जैसे वो लोग वायरलेस सेट के द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। कितनी राज की बात बाबा ने बताई है कि यहाँ पर क्या चाहिए, वॉइसलेस चाहिए। जो बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, बाबा ने कहा जिनको अशरीरी बनने का अभ्यास है वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। इसलिए योग को कर्म के साथ रखना है, कर्म योगी बनना है, अलबेलापन में नहीं आना है। तो बाबा ने कहा योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, ये अलबेलापन। इस अलबेलेपन को छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा घाटा कराता है। तो ये हैं आज के बाबा के महावाक्य, बाबा की प्यारी मीठी मधुर शिक्षाएं। ओम शांति।